जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन रहने वाले हैं 18 दिसंबर करंट अफेयर और 17 दिसंबर का भी करंट अफेयर, यानी कि कल वाला जो होगा उसके हम क्वेश्चन है उसका रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है पहला, क्या कहता है, निम्न में से किस दिन हर साल सेक्स वर्करों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? क्या है जो सेक्स वर्करों के खिलाफ मनाया जाता है हिंसा को समाप्त करने के लिए दिवस, कब सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय होगा ए 14 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 16 दिसंबर, डी 17 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम अब सेलिब्रेट किसको करते हैं? 17 दिसंबर को करते हैं, सेक्स वर्करों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन है दूसरा, इंडियन प्रीमियर लीग में कार्तिक शर्मा के साथ अन्य कौन संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं? अनकैप्ड खिलाड़ी बन चुके हैं कौन? इंडियन प्रीमियर यानी कि आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल कब शुरुआत हुआ था? 2008 की बात करते हैं, ये पहला शुरुआत हुई थी इसकी। कौन बन चुका है कार्तिक शर्मा के साथ? ए अक्षत रघुवंशी, बी नमन तिवारी, सी प्रशांत वीर, डी औकिब नबी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रशांत वीर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो कि आईपीएल में कार्तिक शर्मा के साथ अन्य दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, यानी कि संयुक्त रूप से सबसे महंगे खिलाड़ी कौन अनकैप्ड खिलाड़ी बन चुके हैं? प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। क्वेश्चन है अगला, तीसरा है, रामविलास दास वेदांती का 67 साल की उम्र में क्या 76 वर्ष की आयु में क्या क्षमा चाहूंगा 67 वर्ष की आयु में क्या निधन हो चुका है? वे कौन है? तो दोस्त कौन थे? तो ये राजनेता थे क्या? बी अर्थ समझ आऊंगा शास्त्रीय नर्तक, बी पत्रकार, डी भूवैज्ञानिक। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन थे। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्न में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो दोस्त किसको किया गया है? किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ए केसरी चैप्टर 2, बी होम बाउंड, सी वॉर 2, डी धुरंधर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम बाउंड के लिए ये शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, निम्न में से कौन 600 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? 600 मिलियन डॉलर के पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं, यानी कि सबसे महंगे हो चुके हैं? तो ए लैरी पेज, बी लैरी एलिसन, सी जोसेफ बेजोस, डी एलन मस्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलन मस्क की बात करते हैं, जिनकी क्या हो जाएगी? स्पेस एक्स एजेंसी की बात करते हैं। टेस्ला इनकी भी एजेंसी है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला है छठा, निम्न में से किस शहर में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग हैं, इनकी अध्यक्षों की क्या होगी? एक सम्मेलन होगा। ये कहाँ पर आयोजित होगा? ए पटना, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी अगरतला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में इसकी बैठक होगी राज्य लोक सेवा आयोग की। क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा के को लॉन्च किया है? तो दोस्त किसकी ये आत्मकथा होगी? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये हो जाएगी क्या मनोज तिवारी, बी शिखर धवन, सी सुरेश रैना, डी हरभजन सिंह। तो दोस्त अभी हाल ही में किया है शिखर धवन की बात करते हैं, यानी कि गब्बर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसे भारत का 13वां मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? ए राजकुमार गोयल, बी प्रशांत महेश्वरी, सी अजय चतुर्वेदी, डी हीरालाल सामरिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार गोयल को चुना गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन ए, जो कि कौन हो जाएंगे? मुख्य सूचना आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, नए निम्न में से किस देश का 118वां राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर 2025 को मनाया गया है? कौन सा मनाया गया है? 17 दिसंबर को 118वां दिवस है। ए स्वीडन, बी डेनमार्क,
सी भूटान, सी रूस, डी भूटान। करेक्ट आंसर क्या भूटान होगा? जी हाँ बिल्कुल भूटान, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो क्या थिम्पू होगी? थिम्पू राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्त, मानव मिशन और अंतरिक्ष में गहरे समुद्र के मिशन को लॉन्च करने का निर्धारण कब किया है, यानी लक्ष्य किया है? ए 2036, बी 2033, सी 2027, डी 2030। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2027 की बात करते हैं, ऑप्शन सी, जो कि अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि समुद्र में गहरे भी हो जाएगा और अंतरिक्ष में भी मानव मिशन लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन क्या कहता है? क्वेश्चन होगा 11, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता बन चुके हैं? अब इनको दोस्त 28 देशों का लगभग क्या मिल चुका है? सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। तो नोट करिएगा, ए अंगोला, बी इथोपिया, सी जापान, डी सेनेगल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इथोपिया की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हुई थी? तो क्या क्या हुई थी? यहाँ पे कॉफी की उत्पत्ति हुई है यहाँ से, ठीक है। कॉफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इथोपिया से। और यहाँ पे क्या फटा था? अभी 12,000 साल पुराना क्या ज्वालामुखी, यानी कि वोल्केनो फटा था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में जोस एंटोनियो कोस्ट को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो जो जोस कौन है? एंटोनियो कोस्ट इनका नाम हो जाएगा। इन्हें क्या चुना गया है राष्ट्रपति? किस देश का? ए चिली, बी स्पेन, सी सिंगापुर, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनको चुना गया है चिली, जो कि सबसे शुष्क वाला प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, आटाकामा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन डी, क्षमा चाहूंगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अगला, पोंडोरू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? पोंडोरू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे क्या जीआई टैग दिया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? आंध्र प्रदेश को मिला है, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है 17 दिसंबर का करंट अफेयर होगा दोस्त, यहाँ पे 16 लिख चुका हूँ, कल ही बता चुका था। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं? तो दोस्त, प्रेस क्लब जो ऑफ इंडिया की महिला है, कौन बनी है पहली? ए संगीत बरुआ, बी राधिका पांडे, सी सैफाली गुप्ता, डी नरगिस हैदर। करेक्ट दोस्त क्या होगा? तो संगीता बरुआ बनी है, ऑप्शन ए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो दोस्त, वहां से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी भी बन चुकी हैं पल्लवी राठौर, बी साईं यादव, सी खुशबू तिवारी, डी ज्योति रावत। करेक्ट आंसर क्या होगा? साईं यादव बन चुकी हैं, ऑप्शन ए, जो कि ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी, ऑप्शन बी साईं यादव। क्वेश्चन है अगला, क्या कहता है? क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है दोस्त, नोट करिएगा। तीसरा है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा को घोषित किया गया है? तो दोस्त, किस राज्य की होगी, किस देश की होगी? ए अमेरिका, बी जापान, सी इटली, डी फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या इटली होगा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्या कहता है? चौथा है, भारत के पहले स्वदेशी 10 हर्ट GHz 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है? इसका नाम बताना है, जो किसके द्वारा किया गया है? तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। ए पवन 55, बी चाणक्य 21, सी आर्यभट्ट 11, डी ध्रुव 64। करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? तो ध्रुव की बात करते हैं, 64, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त, आईसीसी महिला जो प्लेयर ऑफ द मंथ किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए सैफाली वर्मा, बी प्रतीक रावल, सी अलीसा हिली, डी लॉरा बोलवाडट। तो दोस्त, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या सैफाली वर्मा को? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्त किसके संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसे क्लस्टर घोषित किया गया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पतंजलि यूनिवर्सिटी, एमटी यूनिवर्सिटी, श्री श्री यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पतंजलि यूनिवर्सिटी को। तो दोस्त योग की बात करते हैं तो पतंजलि किससे संबंधित होंगे? तो पतंजलि ने क्या दिया था? योग दर्शन और आयुर्वेद की बात करते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो दोस्त कहाँ की रहने वाली है? अल्मोड़ा की रहने वाली है। इनका नाम क्या होगा? कविता। अल्मोड़ा कहाँ पे पड़ता है जिला? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। ए उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका, डी यूरोप। तो कहाँ की है ये? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट विल्सन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कविता चंद ने चढ़ाई की है। क्वेश्चन है अगला, समनरूप शिव शंकरप्पा का 95 साल की उम्र में क्या निधन हो गया है? 95 वर्ष की आयु में निधन। वे कौन थे? ए गायक, बी लेखक, सी अभिनेता, डी राजनेता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या राजनेता थे दोस्त? क्या राजनेता हो जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अभी कौन थे? वो भी कौन हो जाते? राजनेता थे। और ये उनका 67 का, इनका क्या 95। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी कि एआई की बात करता है, दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है? ये तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि तीसरे नंबर का बन चुका है देश, प्रतिस्पर्धी देश। ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए पहले इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है? तो ए अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी पुदुचेरी, डी गोवा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो लक्षद्वीप, जो कि मछली पालन के लिए की बात करता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 47वें यानी कि 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो ए सूरत, बी दिसपुर, सी देहरादून, डी दिल्ली। तो दोस्त कहाँ पे किया गया है भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन? तो ये देहरादून उत्तराखंड की बात करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसने गंभीर स्ट्रोक के लिए एक एडवांस्ड ब्रेन स्टेंट का पहला भारत का पहला डेडिकेटेड क्लिनिक ट्रायल किया है? तो दोस्त किसने किया है? तो नोट कर लीजिएगा, ये किसने किया है? दिल्ली एम्स ने किया है। ऑप्शन डी नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल भारत पेंशनर्स डे दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त कब सेलिब्रेट करते हैं पेंशनर्स डे? तो ये 15 दिसंबर, बी 16 दिसंबर, सी 17 दिसंबर, डी 18 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या क्या होगा? क्या 17 दिसंबर होगा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। और दोस्त ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। आज का सेशन होता है यहीं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।